Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मैं तो शो में देखी है कि लोग बोल रहे हैं कि मैं उनकी पूंछ हूँ, हाँ। मैं डिजर्विंग नहीं करती। तो जिस शो में मैं थी वहाँ पर आपको हफ्ते में 2 बार मौका मिलता था कि आप अपने जो इंसान डिजर्व नहीं करता आप उसको नॉमिनेट कर सकते हो। तो वहाँ पे तुम नॉमिनेट कर सकते थे मुझे, वहाँ पे किसी ने भी मुझे नॉमिनेट नहीं करा। चंद्रिका से बात हुई थी उस शो में, जब विशाल वाली बात में सामने आई थी तो मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था। मेरे को ये लग रहा था कि मैं ना चाहती हुए भी मेरे को विशाल उस घर में दिखेगा, क्योंकि मेरा उसमें बस नहीं था। उसको शो में रखना नहीं रखना वो मेरे हाथ में नहीं है। और वो जब बात पता चली थी तो मेरे लिए विशाल के साथ ऐसा हो गया था कि मैं उससे बात करूं ना करूं एक ही बात है। सेम हियर, आई डोंट वांट टू सी हर फेस। क्यों हुआ ये? वो बहुत ही दोगली है, वो बहुत ही दोगली। उसका मैंने इतना शो में किया, उसका इतना साथ दिया। उसको अरमान जी रोज जिम कराते थे, वो बंदी एलिमिनेट हुई और वो रोए थे, लिटरली ही क्राइड। उसके बाद भी वो ऐसी बातें मेरे लिए और अरमान जी के लिए करे तो इट हर्ट्स। इस वक्त हमारे साथ है कृतिका मलिक, जो बिग बॉस के घर से बाहर आके सीधा हमसे कुछ गपशप करने वाली है। वेलकम कृतिका। थैंक यू। पहले तो बहुत सुंदर लग रहे हो आप, बहुत प्यारे लग रहे हो। शो की अगर बात की जाए, आपकी जर्नी को आप कैसे देखते हो? काफी उतार चढ़ाव थे, स्पेशली मीडिया राउंड के बाद जब आपको पायल के बारे में ये बात पता चली कि वो डिवोर्स के बारे में सोच रही है, आप बहुत इमोशनल हो गई थी, रो रही थी। कैसे डिस्क्राइब करेंगे आपकी जर्नी को? थोड़ा सा जर्नी मेरी ऊपर नीचे रही, सबकी रहती है। आपके लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं। वो शो ही ऐसा है कि आपको हर एक इमोशन वहाँ पे फील होता है। और जब ये बात पता चली पायल की तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं पायल से फ़ोन पे बात कर सकूँ। तो कहीं ना कहीं मैं स्ट्रेस आउट हो गई थी कि यार बाहर क्या चल रहा है, बाहर वो ठीक तो है, बच्चे तो ठीक है। तो वो जो चीज़ें सोच सोच के आई थिंक वो रोने के थ्रू निकल गई। अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी इमोशनल हो जाता कि आपकी फैमिली कोई स्ट्रेस में तो नहीं है। तो आई वाज थिंकिंग कि पायल ठीक है कि नहीं। बिल्कुल। कृतिका, घर वालों का ये कहना है कि कृतिका यहाँ इतने दूर तक अरमान के बलबूते पर आई है। क्या आपको लगता है, क्या क्या कहना चाहते हो आप? मैं ये बात बोलती हूँ, मैंने भी सुना है, ये बात सुना कि मैंने तो शो में देखी है कि लोग बोल रहे हैं कि मैं उनकी पूंछ हूँ, मैं डिजर्विंग नहीं करती। तो जिस शो में मैं थी वहाँ पर आपको हफ्ते में 2 बार मौका मिलता था कि आप अपने जो इंसान डिजर्व नहीं करता आप उसको नॉमिनेट कर सकते हो। तो वहाँ पे तुम नॉमिनेट कर सकते थे मुझे, वहाँ पे किसी ने भी मुझे नॉमिनेट नहीं करा। मैं फिर नॉमिनेशन से बचते बचते तो ऑब्वियसली बात है आगे तो बढ़ूंगी। अगर आप मुझे नॉमिनेट नहीं करोगे तो मैं टॉप 5 में पहुंची। जब मैं पहुंची तो लव के जैसे विशाल, शिवानी जैसे लोग मुझे कहते मैं डिजर्व नहीं करती, क्योंकि वो लोग वहाँ नहीं बैठे थे। और जो नहीं बैठते वो लोग चिढ़ते हैं। तो साफ दिख रहा था उनके चेहरे पे कि वो चिढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और कृतिका, चंद्रिका ने ये भी बात बोली थी कि विशाल वाले हादसे के बाद कृतिका ने छोटे कपड़े पहनना बंद कर दिया। क्या आज सच बात थी ये? क्योंकि हमने तो देखा आप कंफर्टेबली थी घर में, पर क्या कहीं आपको बिहाइंड द माइंड वो बॉदर कर रही थी वो चीज़? एक्चुअली क्या है कि कुछ मेरी चंद्रिका से बात हुई थी उस शो में, जब विशाल वाली बात में सामने आई थी तो मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था। मेरे को ये लग रहा था कि मैं ना चाहती हुए भी मेरे को विशाल उस घर में दिखेगा, क्योंकि मेरा उसमें बस नहीं था। उसको शो में रखना नहीं रखना वो मेरे हाथ में नहीं है। और वो जब बात पता चली थी तो मेरे लिए विशाल के साथ ऐसा हो गया था कि मैं उससे बात करूं ना करूं एक ही बात है। तो आई फील लिटिल अनकंफर्टेबल। तो बस मैंने उसको ये बोला था कि मैं कुछ कपड़े पहनने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। पर वो बात आपको आधी अधूरी पता चली। आपको लगता है आपका रिएक्शन उस वजह से वैसे निकला? अगर वो विशाल ने जो स्टेटमेंट कहा वो वैसे का वैसा आपको सुनाई पड़ता कि भाभी खूबसूरत तो लगती है इन अ गुड वे, तो शायद इतना बखेड़ा नहीं होता। आप समझो कि किसी उन्होंने विशाल ने जो मुझे स्टेटमेंट बोली उसने मेरे मुंह पे तारीफ करी, वो एक अलग चीज बात है। मुंह पे तारीफ करना, जब पर मैं शो में हूँ पायल आई और विशाल ने बोला लवकेश को, लवकेश ने कन्फ्रंट किया कि हाँ मेरा दोस्त गलत था। और पूरे घर वालों ने स्पेशल केस करके अरमान जी को भी रहने दिया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जब जिसको विशाल ने बोला वो बोल रहा है कि ये बात गलत थी, तो ऑब्वियसली बात है तो ये शायद गलत होगी। मेरी जगह कोई और लड़की भी होती है शो में तो वो भी यही करती जो मैंने किया। आप उससे बात नहीं करते हो, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, मैंने बस उसको इग्नोर करा। यही था कि मैं उससे बात ना करूं बस। तो अभी बाहर आके आप कैसा रिश्ता रखना चाहते हो? कॉर्डियल फ्रेंड्स रहना चाहते हो या आई डोंट वांट टू कंटिन्यू? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहती मेरी फैमिली आगे मिले ना विशाल से ना लवकेश से। फैमिली की अगर बात हो रही है तो शिवानी ने ये कहा है कि अगर कोई सदस्य जिनसे वो नहीं मिलना चाहती है शो के बाद तो वो होगी अरमान और कृतिका जी, मतलब आप लोगों की फैमिली। सेम हियर, आई डोंट वांट टू सी हर फेस। क्यों हुआ ये? वो बहुत ही दोगली है, वो बहुत ही दोगली। उसका मैंने इतना शो में किया, उसका इतना साथ दिया। उसको अरमान जी रोज जिम कराते थे, वो बंदी एलिमिनेट हुई और वो रोए थे, लिटरली ही क्राइड। उसके बाद भी वो ऐसी बातें मेरे लिए और अरमान जी के लिए करे तो इट हर्ट्स। ऐसे लगता है कि आपने जो जिसका साथ दिया, और रैली में कोई उसके खड़े नहीं हो रहा था, हाथ जोड़ रही थी हमारे कि रैली में खड़े हो जाओ, और अरमान जी की वजह से सारे लोग खड़े हुए। रणवीर जी तो खड़े होने भी नहीं वाले थे, आपने देखा होगा रैली वाला कोई नहीं खड़ा था। हमारे सामने हाथ पैर जोड़ रही थी, प्लीज प्लीज खड़े हो जाओ, तो जाके खड़े हो गए। उसके बाद भी तू ये बोल रही है, तो उससे ज्यादा दोगली इंसान कोई नहीं हो सकती पूरे शो में। तो मैं क्या शो के बाद कभी जिंदगी में देखना नहीं चाहती उसको। वेल, ये थे हमारे कुछ सवाल और गपशप कृतिका के साथ। साइनिंग ऑफ, दिस इज निकिता बागवान, कैमरामैन बाबा जी, इंडिया फोरम्स, मुंबई।